आमेन, हालेलुया। शम्धनारी का प्रार्थना के साथ हम आमेन भजन को सीखने के लिए आएगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हम बाइबल स्टडी में कहाँ तक पहुँच गया, किसी को याद है? फिलिप्पी 4 में पहुँच गए हम। आमेन, हालेलुया। 3 अध्याय हमने पढ़ा, सीखा। आमेन, हालेलुया। कोई बता सकता है पौलुस इस अध्याय ये जो आमेन, हालेलुया पत्रिका लिखने का उद्देश्य कोई बता सकता है? क्या है उसका पर्पस? क्यों लिखा है चिट्ठी? कोई बता सकता है? अब इस पत्रिका पौलुस ने फिलिपिया कलीसिया को जो लिखा है उसका उद्देश्य, उसका पर्पस, क्यों चिट्ठी लिखा है? चिट्ठी क्यों लिखा है? पत्रिका मतलब एक चिट्ठी है, पौलुस ने लिखा है, वो भी बंदी गृह के अंदर में, कारागृह के अंदर में था। और क्यों लिखा है? उद्देश्य किस लिए लिखा? आमेन, हालेलुया। आमेन, जीसस। सारे ज़्यादा पढ़ लिया मुझे लग रहा है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि फिलिपिया कलीसिया ने अपने प्रभु के दास पौलुस के लिए ऑफरिंग भेजा है। उस ऑफरिंग के लिए आमेन धन्यवाद करके लिखा हुआ एक चिट्ठी है, फिलिपिया कलीसिया का लिखा हुआ चिट्ठी। आमेन। दूसरा, फिलिपिया कलीसिया के अंदर एक स्प्लिट, आमेन, एक बड़ा फूट का प्रॉब्लम आया था। वो है दो औरतों के बीच में एक उपदेश का विषय को लेकर आपस में कुछ स्प्लिट में, मतलब हो सकता था कि वो चर्च दो भाग में बढ़ जाए। इस प्रकार एक स्प्लिट उस कलीसिया के अंदर हुआ। इसलिए पौलुस ने लिखा है, आमेन, ये पत्रिका उनको आमेन बोलकर समझाकर उनको एकता में लेकर आने के लिए, एकता में लेकर आने के लिए, आमेन, चर्च का बीच में जो स्प्लिट, जो फूट, आमेन, वो भी उपदेश के विषय में, आमेन, उसको उसके अंदर से चर्च को बचाने के लिए, आमेन, पूरा परमेश्वर का आनंद में और शांति में वापस चर्च को इकट्ठा करने के लिए, एकता में लेकर आने के लिए, आमेन, हालेलुया, ये पत्रिका लिखा है, जीसस। उसके बाद आप एफएसी का पत्रिका पढ़ने के समय पर, एफएसी का पत्रिका में प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का बीच में जो रिलेशनशिप है, रिश्ता के बारे में पौलुस कहता है। आप लोग पढ़ा होगा 5 अध्याय पढ़ने के समय और 5वीं अध्याय में पढ़ने के समय पर, आमेन, पति पत्नी के बारे में एक उदाहरण दिया है, किस प्रकार यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और यीशु मसीह शरीर कलीसिया है। यीशु मसीह और कलीसिया का बीच का जो रिश्ता, रिलेशनशिप को बताकर लिखा हुआ पत्रिका है एफएसी का पत्रिका। लेकिन फिलिपिया कलीसिया के लिए लिखा हुआ फिलिपिया जो पत्रिका है, वो किस प्रकार वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता टूट सकता है और किस प्रकार उसको वापस रिस्टोर कर सकता है, लिखा हुआ पत्रिका है फिलिपिया का लिखा हुआ पत्रिका। समझ में आया? एफएसी का पत्रिका में आमेन वो रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप बताया, लेकिन फिलिपिया का कलीसिया में लिखने के समय पर यह बताया कि किस प्रकार ये रिश्ता टूट सकता है, किस प्रकार उसको रिस्टोर कर सकता है, ये लिखा है। आमेन। पहले जो अध्याय फिलिपिया का पहले अध्याय जब हम पढ़ने के समय पर
बंदी गृह के अंदर यीशु मसीह का सुसमाचार के कारण खेद में गया हुआ पौलोस दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन था, दूसरे के लिए एक उत्साहित करने वाला था कि दूसरा इसी के लिए खड़ा हो गया और ऑफरिंग के लिए धन्यवाद करके ये चिट्ठी लिखा था। और पौलोस बोलता है अगर जिंदा रहे तो भी प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए, मरेगा तो भी यीशु मसीह का महिमा के लिए। आमेन, हालेलुया। इस प्रकार सुसमाचार के बारे में, सुसमाचार बांटने के बारे में, यीशु मसीह का बारे में, यीशु मसीह में दृढ़ जड़ पकड़ने के बारे में ये सारे बताकर ये पहले अध्याय खत्म किया। दूसरे अध्याय में जब आने का समय यीशु मसीह एक नमूना है एकता के लिए। यीशु मसीह का एक स्वभाव है दीनता, उस दीनता ओबीडियंस को, आज्ञाकारी को एक्सप्रेस करता है। अगर दीन है तो उनके अंदर आज्ञाकारी होगा। दीनता दिखाने के लिए नहीं है, दीनता आमेन हालेलुया अंदर का एक स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह में था। और यीशु इसी दीनता चर्च का यूनिटी को बना कर रखेगा, एकता को बना कर रखेगा। आमेन हालेलुया। चर्च का एकता को बना के रखने के लिए, यूनिटी को बना के रखने के लिए एक दूसरे को दीन रहना होगा, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझना होगा, तभी आमेन इस यूनिटी में चर्च बने रहेगा। नहीं है तो आमेन यूनिटी में आपको चर्च को नहीं मिलेगा, चर्च के अंदर फूट स्प्लिट आएगा। आमेन हालेलुया। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय देखने के समय पर आमेन हालेलुया, हर एक अध्याय में पौलुस ने बोला आनंदित रहो, मसीह में आनंदित रहो। तो दूसरे अध्याय में यीशु मसीह से मॉडल नमूना है हमारे लिए, उसी में तुम आनंदित रहो। आमेन हालेलुया। जब जब तीसरे अध्याय में आने के समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है, एम है, हालेलुया, इस प्रकार उसके बारे में लिखा है। आमेन। वहां पे सदा आनंदित रहना है। बहुत सारे गलत उपदेश करने वाले लोग कलीसिया के अंदर खड़ा हो गया, उसी से चौकस रहना है और अपने ऊपर प्रशंसा करने वाले से दूर रहना है, नहीं तो खुद दूर, अपना स्वयं प्रशंसा से दूर रहना है। बाकी हमारा दौड़ प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह के ओर ध्यान लगाकर भागना है। हालेलुया। इस प्रकार तीसरे अध्याय में हमने ये देख सकता है। आमेन हालेलुया। हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को देखकर और हमारे ऊपर का कॉलिंग, बुलाहट को देखकर हमें दौड़ना है। हालेलुया। इस प्रकार तीसरे अध्याय में आप देख सकता है, तीसरे अध्याय में गलत उपदेश करने वाला, दुरुपदेश करने वाले लोगों के बारे में बताया हुआ है। हालेलुया। आपको पता है सब जो पौलुस और बाकी सारे प्रेरित जब पत्रिका लिखने के समय पर हमें चर्च को क्या डरता था ये लोग कि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर गलत उपदेश नहीं होना चाहिए। स्पेशली यहूदी धर्म से आया हुआ लोग चर्च के अंदर मिलेगा, अन्य जाति से आया हुआ लोग चर्च में मिलेगा, ग्रीक लोग चर्च में मिलेगा, दासत्व से आया हुआ लोग, मालिक जो स्वामी आमेन जिसके दास है वो लोग भी चर्च में मिलेगा। और आमेन गलत काम करने वाला, प्रोस्टिट्यूशन जैसे लोग आमेन आप देख सकता है। आमेन हालेलुया। इस प्रकार का बहुत सारे तरफ का लोग चर्च के अंदर होता है। तो वहाँ पे सबसे चैलेंज करने वाले एक विषय है यूनिटी चैलेंज करेगा। दूसरा बात आमेन हालेलुया, दूसरा बात आमेन इनके बीच में आमेन हालेलुया गलत उपदेश ये लोग लेकर आ सकता है। उदाहरण देखेगा तो यहूदी धर्म से आया हुआ लोग बता सकता है कि जब तक खतना नहीं होगा तो तुम उद्धार नहीं पा पाएगा, उद्धार नहीं पा सकता। इस प्रकार का गलत उपदेश अपने धर्म से लेकर आ सकता है। तो शुरू से हमें प्रेरित लोग ये डरता था कि हमारा
हमारा प्रचार करने वाला जो विषय से अलग है। आमेन। दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा, दूसरा उपदेश करने वाला चर्च के अंदर आने से ये लोग डरता था। तो आज भी आमेन, ये एक बड़ा विषय है कि मसीह के बीच में मसीह लोगों को खरे उपदेश से भड़काने के लिए पैरेलली दूसरे उपदेश लेकर आने वाला लोग आप मिल सकता है, क्योंकि ये अंत दिन का समय, आमेन, हालेलुया, ये अंत दिनों का समय है, मतलब लास्ट एंड टाइम से। तो यहाँ पे बोला है इस प्रकार का लोग खड़ा हो जाएगा, लेकिन हम आमेन गलत उपदेश में नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली हम लोग इतना ध्यान नहीं देने वाला एक बाग है ये, हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ना हमें पढ़ना है ना हमें सिखाना है। तो इसलिए हम चलो वो जो बोल रहे ठीक है, हालेलुया, है ना। आजकल लोग एक बाइबल आमेन पढ़ लिया, सुन लिया, उसी में ख़त्म हो जाता है। आज यहाँ पे अगर मैंने प्रचार करने वाला ये जो विषय है, ये आमेन, हालेलुया, अभी घर जाके आप लोग खोलेंगे क्या? नहीं खोलेगा, मुझे पता है। हालेलुया, ये सारे ऐसा है, आप नहीं, सारे ऐसा है। हालेलुया। आजकल किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसके बाद हम जाके, हमारे पास समय नहीं है। पहले बात हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास समय नहीं है। हम क्या क्या इतना 24 घंटे के अंदर हम क्या क्या करेगा कि बाइबल क्लास में सुना वो भजन थोड़ी हम जाके खोलेगा, है ना। हालेलुया, हमारे पास बहुत मतलब काम ही का इतना है। तो लेकिन आपको बताएं, जब तक आप इस वचन यहाँ पे आपने सुन लिया, अगर आप अपने घर जाके आज नहीं तो कल परसों आमेन इसको फॉलो नहीं करेगा, नहीं तो इसको खोल कर पढ़ेगा नहीं, जब तक आप नहीं पढ़ेगा तो आपको इसके अंदर आमेन ग्रहण नहीं कर पाएगा, नहीं तो आप गहराई में नहीं जा सकता। आप सुन लिया, यही खत्म हो गया। मे भी आप लिखने वाला भी होगा, लेकिन वो आपका कॉपी में रह गया। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आने वाले समय पर प्रभु आपका इस्तेमाल करने के समय पर जरूर ये नोट को पढ़ लेना। हालेलुया। आपको मैसेजेस तैयार करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, आमेन, हालेलुया। आपको पता है आपसे पूछने के लिए लोग आएगा, आपसे पूछेगा ऐसे क्यों लिखा है इसके अंदर, तब आपके पास अगर कॉपी है तो हम क्या करेगा, हम गूगल करेगा। लेकिन आपके पास जो कॉपी है आप उसको देख कर बता सकते हैं फिलिपिया पत्रिका में ये अध्याय में ये बात कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आजकल जो भी कुछ भी प्रचार कर लेता है, कुछ भी वजन उठाकर, हमें एक व्यक्ति भी आज उस बैकग्राउंड को नहीं जान के प्रचार नहीं करता है। अगर मान लो पुराना नियम से उठा लो, नया नियम से उठा लो, जो भी ये लोग प्रचार करता है, जो भी लोग प्रचार करते हैं, कोई भी उस वचन का बैकग्राउंड में क्या है, क्या वहां पे क्यों लिखा है, ये कोई नहीं बताता है। अगर आपको ये बात अगर नहीं जाने कि क्यों ये बताया है, वाई, अगर इस बात अगर नहीं जानेगा, आप जो भी बोलेगा वो गलत होगा, क्योंकि हम उस टेक्स्ट के साथ से चलेगा। क्योंकि हमें बहुत सीरियसली इस चीज को ध्यान देना होगा, क्योंकि हम 2000 साल पहले के बात आज पढ़ रहा है। समझ में आया? हमारे इंपॉर्टेंस वहां पे है। 2000 साल पहले पौलुस ने लिखा हुआ पत्रिका आज हम पढ़ने के समय पर, आमेन, अगर पौलुस का व्यू में लिखा हुआ, पौलुस का व्यू, आमेन, हालेलुया, उसी रीति में इसको नहीं पढ़ेगा तो कितना गलत हो सकता है। अब सोचो, आमेन, हालेलुया। घर में पुराना चिट्ठियां पढ़ा है क्या? पुराना चिट्ठियां घर में पढ़ा है? चिट्ठी जो चिट्ठी लिखता है ना पुराना टाइम पे, चिट्ठियां पढ़ा है होगा। तो वो अपने बच्चों को देगा तो ये पढ़ के समझ के बोल सकते हैं कि हमने ये लिखा है इसमें? बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज से
20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जिसने जो चिट्ठी लिखा है, हमें जिसने जो चिट्ठी लिखा है उसमें बस होगा जवाब और सवाल होगा। हमें उसमें ये तो नहीं लिखेगा ना कि ये मैंने क्यों लिखा है, ये तो नहीं लिखेगा। उसको आपको समझने के लिए आमेन आपको वचन को सीखना होगा, तभी वो चिट्ठी का अर्थ समझ में आएगा। अभी 4 चैप्टर इसमें है, ये 4 चैप्टर में पौलुस क्यों इसको लिखा है ये आपको सीखना होगा, क्योंकि ये 2000 साल पहले पौलुस ने लिखा है। आज हम इसको खोलकर पढ़ने के समय पर अच्छा ये वचन ये मिला है, ऐसे नहीं होता है। आपको इसको बैकग्राउंड में रूट में जाना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए इस दिनों में बाइबल पढ़ने के समय पर आमेन, बाइबल सीखने के लिए, आमेन, बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल मनन करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। आमेन। पढ़ाई तो आप यहाँ हो सकता है, लेकिन मनन करने के लिए और पढ़ने के लिए, जो पढ़ाया हुआ चीज को देखने के लिए आप समय निकालना है। नहीं है तो आमेन, बाकी लोगों के तरफ हम भी अनपढ़ होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताए अनपढ़, अनपढ़ का अर्थ क्या है? अनपढ़, अब अनपढ़ लोग जब कोई ऑफिस में जाता है ना, कैसे होता है? कोई फॉर्म फिलअप करता है, कैसे होता है ना? कुछ लोग एक एप्लीकेशन लिख कर देने के लिए बोल दिया, कैसे होता है वो? बैंक में जाके खड़ा नहीं होता है कि भाई साहब थोड़ा भर के दे दो, हमें, है ना, भाई साहब थोड़ा भर के दे दो, है ना। जब तुम बाइबल अगर नहीं सीखेगा तो तुम दूसरे के लिए वेट करना होगा, थोड़ा भाई साहब थोड़ा बता दो। अब सोचो, हमें, हालेलुया। लेकिन आप इसको पढ़ने वाला हो, आप इसको समझने वाला हो, आप इसको सीखने वाला हो, मनन करने वाला हो, तो आपको दूसरे के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आमीन। उसके लिए आपको शुरू से इसको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे इसको पढ़ना होगा, सीखना होगा। आमीन। एक टाइम के बाद कलेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास एक बड़ा लाइब्रेरी बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको पता है एक दिन में ये नहीं होता है। हालेलुया। एक टीचर कैसे बन सकता है? उस टीचर बनने के लिए उनको प्रिपरेशन करना होगा, सीखना होगा, पढ़ाई करके अपने डिग्री हासिल करने के बाद एक स्पेशलाइज एक सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज करके और उनको दिया हुआ टॉपिक को सीख कर वो अपने बच्चों के सामने लेकर आने के लिए बड़ा टाइम होता है। आमीन। इस प्रकार बाइबल टीचर्स भी ऐसे होता है कि वो टाइम लेकर, समय लेकर पढ़ने वाला होता है। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल स्टडी इसलिए हम रखा है, बाइबल को सीखने के लिए, और हम और स्टडी करेगा और वेल स्टडी करेगा, अच्छा से हम सीखेगा कि दूसरे को हमारा ज्ञान, हमारा आमीन, हालेलुया, हम पाया हुआ समझ हम दूसरे को दे पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जो भी यूट्यूब में मैसेजेस देखना, जो व्यक्ति उसके बैकग्राउंड में ये वचन कौन, किसके लिए, कब, क्यों लिखा है नहीं बताता है, तो वो जो बोल रहा है सब कुछ ब्लंडर मिस्टेक से। हालेलुया, समझ में आया? ये तो हमारा नॉर्मल स्टडी है, लेकिन इसको अगर जाना है तो इब्रानी भाषा में, इब्रानी मसीहा के व्यू में पढ़ेगा, तभी आप बाइबल को सीख पाएगा। क्या समझ में आया? इब्रानी मसीहा मतलब क्या है? कौन है इब्रानी मसीह? का मतलब जो यहूदी जो लोग मसीह में जो आया है, उनका नजर में हमें इसको पढ़ेगा, तब ये समझ, वो बड़ा दूर की बात हो गया। हालेलुया। लेकिन हमें जो मिला हुआ जो ट्रांसलेशन है उसी में बहुत सारे कमियां हैं। हमारे पास जो ट्रांसलेशन है बाइबल का, उसी में बहुत सारे कमियां हैं, लेकिन हमें फिर भी हमें एक अटेम्प्ट जरूर इस मसीह में आने का बावजूद हमें करना होगा कि बाइबल सीखने के लिए, आमीन,
मनन करने के लिए, पढ़ने के लिए हमें प्रयास करना होगा, तभी हम सीख पाएगा, तभी हमारे जिंदगी में परिवर्तन होगा। हालेलुया। हमारे उद्देश्य क्लियर है, हमें परिवर्तन होना है, ट्रांसफॉर्म होना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2-3 बात बोलकर आज वाइंड अप कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। 4 अध्याय का हेडिंग मसीह हमारे लिए काफी है। आमीन। वो पढ़ने के लिए 4 का 13 वचन पढ़ो। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मसीह में ये आनंदित हो कि मसीह हमारे लिए पर्याप्त है, मसीह हमारे लिए काफी है। ये हमारा हेडिंग है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को 2 भाग में हम बांट सकता है। एक उपदेश कर रहा है, 4 अध्याय का 1 से लेके 10 तक पढ़ेगा तो पौलुस उनको क्या कर रहा है कि उपदेश कर रहा है। आमीन। और बोल रहा है कि मसीह में आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। उसके बाद 10 से लेके 21 तक पढ़ेगा तो वो दान जो दिया है उनके लिए धन्यवाद कह रहा है, थैंक्स फॉर। उसके बाद लास्ट में उनका कंक्लूजन है इसका। ठीक है, 3 भाग में हम इसको बांट सकता है। उसमें मैंने उद्देश्य बताया, उसका 4 से लेके 4 का 1, 2, 3 वचन अभी हम पढ़ेगा। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुको को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर कि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। आमीन, हालेलुया। हाँ, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आमीन। 3 वचन यहाँ पे लिखा है। 3 वचन के एक हेडिंग हम दे सकते हैं, यूनिटी, एकता। आमीन। उसका पहले वचन में ऐसे लिख सकता है, द ग्रेट थिंग्स इन द लॉर्ड फॉर वन। 4 का 1, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट है प्रिय भाई, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। आमीन। तो पहले आमीन, मसीह में बड़ा कार्य होगा। हालेलुया, बड़ा कार्य, ग्रेट थिंग्स, आमीन, होगा मसीह में। हालेलुया। तो इसलिए है मेरे प्रिय भाई, जिनमें मेरे जी लगा रहता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे आप देख सकता है, 3 भाग में इस वचन को मैंने बांटना चाहता हूं। उसका पहले भाग ये है, वहां पे लिखा है, पौलुस का आनंद और मुकुट कौन है? फिलिपिया कलीसिया है। पौलुस का आनंद और मुकुट। हालेलुया। पौलुस बोलता है, तुम हमारा आनंद और मुकुट है। हालेलुया। दूसरा भाग लिखा है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है। इंग्लिश में लिखा है, डियरली बिलवड एंड लॉन्ग्ड फॉर माय जॉय एंड क्राउन। तो पहले बात पौलुस के लिए फिलिपिया कलीसिया परमेश्वर का आनंद है और मुकुट है। हालेलुया। दूसरा बोल रहा है कि मेरा जी लगाने वाला है तुम लोग। आमीन, मेरा जी लगाने वाला है तुम लोग। तीसरा
आमेन, प्रभु में इस प्रकार, आमेन, हालेलुया, इस प्रकार स्थिर रहना है। हालेलुया। तो पहले बात, आमेन, पौलुस कहता है तुम मेरे लिए मुकुट है, तुम मेरे लिए आनंद है। पौलुस अपने कलीसिया के बारे में बता रहा है, तुम मेरे लिए मुकुट है और तुम मेरे लिए आनंद है। आमेन। फिलिपिया कलीसिया के बारे में बता रहा है। दूसरा बोल रहा है कि मैं तुम्हें, मेरा जी लगे रहता हूं, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम्हें आकर मिले। आमेन। पौलुस फिलिपिया कलीसिया के लिए बोल रहा है कि मेरा मन तुम्हारे ऊपर लगे रहता है और मेरा मन तुम्हारे ऊपर लगे रहता है, मेरा जी लगे रहता है, मैं तुमसे प्रेम करता है और आमेन, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास आकर मैं तुम्हें मिले। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ओके, आमेन। तीसरा भाग ये है स्टैंड फास्ट इन द लॉर्ड, मतलब मसीह में इसी प्रकार स्थिर रहो। किसी प्रकार, आमेन। तो पुराना अध्यायों में क्या बोला था? पुराना अध्याय में यह बोला है कि तुम मसीह में जड़ पकड़ना और कलीसिया के अंदर एकता होना है, उसके लिए तुम्हें दीनता और आमेन, हालेलुया, आज्ञाकारी होना है। और दूसरे अध्याय में यह भी कहा है कि तीमुथियुस और एपफ्रोदितुस के बारे में लिखा है कि इन लोगों को तुम लोग मानना है, वो मसीह के दास लोग अपने प्राण त्याग देकर सुसमाचार के लिए खड़ा होता है, इसलिए इन लोगों को मानना है। तीसरे अध्याय में आने के समय गलत उपदेशक तुम्हारे बीच में है, इसलिए उससे तुम दूर रहना, स्वयं प्रशंसा से तुम दूर रहना और तुम्हारा एम, तुम्हारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है, तुम्हारे ऊपर का बुलाहट है, वो हायर कॉलिंग है। उसी के अनुसार जो कुछ तुमने किया वो सारे भूल कर जो आगे जो रखा हुआ मसीह यीशु में लक्ष्य होकर तुम्हें भागना है। हमें कुछ लोग तुम्हारे बीच में आया, वो अपना पेड़ है उनका परमेश्वर, इसलिए वो हमेशा तुम्हें earthly थिंग्स, आमेन, इस संसार के और ध्यान लगाने के लिए वाला प्रचार करेगा, लेकिन तुम्हें स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहना है। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा जाने के लिए, और हमारा नेशनैलिटी, सिटीजनशिप स्वर्ग में है और यीशु हमें आकर ले जाएगा, उसके लिए तुम्हें वेट करना है, बाट जोते रहना है। जब यीशु मसीह आएगा पुनरुत्थान का सामर्थ्य में तुम्हारा शरीर बदल जाएगा। हमें इसी प्रकार तुम्हें मसीह में स्थिर रहना है। हालेलुया। तो एकता चाहिए, आमेन, हालेलुया। मसीह में जड़ पकड़ना है, सुसमाचार चाहिए, आमेन, हालेलुया। प्रभु के दास लोगों को मानना चाहिए, दुरुपदेश से दूर रहना है, स्वयं प्रशंसा से दूर रहना है और यीशु मसीह के और हायर कॉलिंग, बुलाहट के अनुसार प्रभु यीशु ने रखा हुआ, आमेन, उस काम को पूरा करके दौड़ना है। और जब यीशु मसीह आएगा, यीशु आएगा तो क्या करना है? आमेन, हालेलुया, इनके लिए बाट जोना है और तुम्हारे शरीर बदल जाएगा। इस प्रकार आमेन, तैयारी के साथ कलीसिया को वेट करना है। हालेलुया, हालेलुया। स्थिर रहो, इसी प्रकार तो स्थिर रहो। आमेन। 3 बात यहां पे लिखा है। हालेलुया। उसके बाद पौलुस बोलता है कि तुम मेरा मुकुट है और तुम मेरा, आमेन, हालेलुया, आनंद है। आमेन, आमेन। मुकुट का मतलब हम देखने के लिए जा रहे हैं। मुकुट का मतलब, आमेन, उस समय 2 प्रकार का मुकुट, आमेन, पहना देता था। एक मुकुट, आमेन, एक एथलीट, दौड़ने वाला, अपना ओलंपिक्स में, नहीं तो एक, आमेन, कंपटीशन में, एक टूर्नामेंट में जब
भागेगा, भागने के बाद पहले जब पहुंचेगा, आमेन, हालेलुया, उसको वो इनाम देता है, प्राइस देता है। एक एथलीट का एम्बिशन है कि मुझे ये मुकुट चाहिए, तो उस प्रकार आमेन पत्ते जोड़कर उसी समय 2000 साल पहले का बात है, आमेन, वो उस मुकुट उनको सिर पर रखता था। वो आमेन एक एथलीट का, आमेन दौड़ने वाले का एम्बिशन है, आमेन, उसी के लिए वो मेहनत करता है, उसी के लिए वो दौड़ता है, उसी के लिए अपने आप को तैयार करता है कि उसके इस मुकुट के लिए पहले जब आएगा उसको ये मुकुट मिलेगा। तो पौलुस बोलता है मैं मसीह में एक एथलीट हूं, मसीह में मैं भागता हूं और मेरा मुकुट तुम है। हालेलुया, समझ में आया? हमें समझ में आया? जब इस दौड़ में पहले नहीं तो बोला हुआ जैसे कंप्लीट करेगा तो मुझे मिलने वाला मुकुट कौन है? कलीसिया है। आमेन, हालेलुया। तो पौलुस बोलता है मैं किसी भी रीति में भी, आमेन आमेन, एक व्यक्ति मसीह में आने में मैं इतना आनंदित रहता हूं, आमेन, इससे बड़ा आनंदित मैं किसी और चीज में नहीं कर सकता। पौलुस बोलता है सुसमाचार बांट के एक मसीह अगर विश्वास में आता है तो इससे ज्यादा आनंदित इस संसार में मुझे किसी और रीति में नहीं होता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा मुकुट, आमेन, वहां पे फेस्टिवल्स होता था 2000 साल पहले, आमेन, हालेलुया। जहां पे ये लोग रहता है वहां पे बहुत सारे क्या बोलते हैं, आमेन, हाल त्योहार होता था। इस त्योहार में आने वाला गेस्ट, मेहमान के ऊपर एक मुकुट देता था। तो पौलुस कहता है फिलिपियंस, आमेन, हालेलुया, आखिरी समय पर परमेश्वर ने देने वाला, आमेन, रखा हुआ त्योहार का भोजन में फिलिपिया कलीसिया मेरे लिए एक मुकुट है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार दो मुकुट के बारे में उस समय पौलुस बोलता है तुम मेरा मुकुट है, तुम मेरा आनंद है। हालेलुया, तुम मेरा मुकुट है, तुम मेरा आनंद है। हालेलुया। अभी आगे जाना चाहता हूं, आमेन, मसीह में इस प्रकार मसीह में स्थिर रहो। आमेन, हालेलुया। है प्रियो, प्रभु में इस प्रकार स्थिर रहो। आमेन। ये शब्द इस प्रकार इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। एक फौजी, एक सिपाही युद्ध का मैदान में किस प्रकार युद्ध लड़ने के लिए खड़ा होता है, इस प्रकार तुम्हें मसीह में खड़ा होना है। क्योंकि बहुत सारे समस्याएं तुम्हें सामने करने के लिए जब आएगा तो सामने करने के लिए टेम्पटेशंस आएगा, आमेन, परीक्षा आएगा, आमेन, तुम्हें गिराने के लिए वशीकरण करने वाला बातें आएगा, तुम्हें इस विश्वास से गिराने के लिए, आमेन, हालेलुया, छल दिखाएगा, धोखा होगा। इसी से शैतान इस प्रकार में अनेक टेक्निक्स लेकर आएगा। तो यहां पे स्थिर रहना है। एक फौजी, एक सिपाही युद्ध का मैदान में, आमेन, लड़ने के लिए, आमेन, प्राण त्याग देकर, आमेन, खड़ा होने वाला जैसे तुम्हें इस विश्वास में खड़ा होना है। आमेन, हालेलुया। तो एक मेंटालिटी, एक वॉरियर माइंडसेट तुम्हारे अंदर होना है। वॉरियर माइंडसेट हमें यहां पे कैसे पता चलेगा? यहां पे अगर इस प्रकार खड़ा होने के लिए आपको वचन को सीखना होगा, आप उपदेश में खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग बोलेगा हाँ आने दो, हम मसीह विश्वास नहीं छोड़ूंगा, नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे बोलने वाला बात यह है कि तुम उपदेश में खड़ा होना है। हालेलुया। यहां पे उपदेश के अनुसार, खरा उपदेश में तुम्हें भड़काने के लिए जब आएगा, छल दिखाएगा, धोखा दिखाएगा, वहां पे तुम्हें खड़ा होना है। हालेलुया। दूसरा बात, दूसरा वचन पढ़ो। मैं योदिया को भी समझाता हूँ
और सुन्तुके को भी, हाँ। कि वे प्रभु में एक मन रहे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आमेन, दोनों के एक मन नहीं है। इसलिए वहां पे लिखा है युवोदिया और सुन्दुके के प्रॉब्लम, दोनों का एक मन नहीं है। एक मन नहीं है तो वहां पे स्प्लिट है। आमेन। उपदेश विषय में स्प्लिट है वहां पे। तो आगे गया तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, चर्च दो हो जाएगा। तो पौलुस चाहता है कि इनका ये विषय जड़ से निकालकर कलीसिया को एकता में, यूनिटी में लेकर आए, एक मन में लेकर आए। अब ये जो स्पिरिट है, ये जो आमेन हालेलुया फूट है, उसको निकालना चाहता है। इसलिए बोलता है तुम इस उपदेश में हमारा साथ, आमेन, इस उपदेश में तुम लोग एक मन के साथ खड़ा होना है। आमेन हालेलुया। आपको पता है चर्च में रेमेडी हमने पहले बताया था। रेमेडी क्या है? आमेन हालेलुया। यीशु मसीह ने दीनता दिखाया, यीशु मसीह ने ओबीडियंस दिखाया। तो तुम एक दूसरे के श्रेष्ठ समझकर, क्योंकि आमेन उपदेश विषय में आमेन प्रभु के दास के साथ खड़ा होना है। लेकिन अब एक बात समझना, यूनिटी ऐसे एक चीज है, आमेन, ये शैतान ले आता है। क्या करता है शैतान? क्या करता है? यूनिटी को स्प्लिट करने के लिए, एकता को सत्यानाश करने के लिए ये प्रयास करता है। स्प्लिट, फूट डालने वाला एक आत्मा, द स्पिरिट ऑफ स्प्लिट करेगा। आमेन। क्योंकि एकता के साथ जब खड़ा होगा उसको हराना मुश्किल है, वो पावर के हिसाब से बड़ा है। एकता में हम पावर ऑफ यूनिटी करके हम एक दिन हम देखेगा। आमेन हालेलुया। आने वाले समय पर एक मैसेज हम देखेगा। उसमें मैं सीख रहा था, पढ़ रहा था, तो हमेशा पावर जब एक साथ होगा तब पावर ज्यादा होता है। आप देखना, यरीहो दीवार को गिराने के लिए लोग क्या किया? एक साथ 7 बार एक साथ उनके चारों ओर घूमा, उसके बाद आवाज लगा, मतलब एक साथ था। आमेन। तो एक साथ जो काम आप करेगा, एक साथ जो काम करेगा, आमेन, उसके अंदर सामर्थ्य है, उसके अंदर शक्ति है, वो शत्रु को गिराएगा। अकेला देखो फास्टिंग, आमेन, कॉर्पोरेट फास्टिंग मतलब सारे मिलके उपवास रखना। अकेला फास्टिंग से सामर्थ्य, शक्ति जिसके अंदर है, जो आरे मिलकर जब उपवास रखने का समय, मतलब उस समय लड़ने के लिए सारे सिपाहियों एक साथ हैं। हमें शत्रु को आसानी से हरा सकता है। इसलिए चर्च में फास्टिंग रखता है, फास्टिंग प्रेयर्स रखता है। हालेलुया। तो हमेशा आमेन एक साथ रहना वो पावर है, वो शत्रु को जल्दी हरा सकता है। हमें जो एक साथ रहने वाले को कभी हरा नहीं पाएगा। दूसरा बात है एक साथ जब रहेगा वहां पे प्रेजेंस होगा। इसलिए लिखा है 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठा होगा। हमें लिखा है, हमें प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 1-2 में लिखा है, वो लोग एक मन के साथ प्रार्थना किया। 120 लोग मरकुस का 18 पर बैठकर प्रार्थना किया, एक साथ बैठा। तो एक साथ बैठने के समय परमेश्वर का प्रेजेंस उतरता है। आमेन हालेलुया। आने वाले समय में हम यूनिटी के विषय हम सीख करेगा। आमेन। और पौलुस एक जगह पर एक ने अलग अलग पत्रिका में लिखा था कि शरीर में एक एक अंग है। आमेन। सारे अंग का कर्तव्य अलग अलग है। आमेन। लेकिन आमेन इसमें छोटा या बड़ा कोई नहीं है। आमेन। सारे एक शरीर का अंग है। तो यूनिटी का विषय बहुत अच्छा से अभी प्रभु बोझ है, यूनिटी का एकता के साथ आमेन इक्वल होना है। लॉर्ड्स टेबल के सामने सारे इक्वल है। आमेन। तो यूनिटी को परमेश्वर, शैतान क्या करेगा? इसको तोड़ने के लिए, इसको क्या करेगा? इसको तोड़ने के लिए कोशिश करेगा। हमें अगर आपको चर्च के अंदर किसी परिवार के साथ अगर प्रॉब्लम शुरू हो गया तो समझ लो कि वो शैतान
आपके अंदर कुछ काम करना शुरू हो चुका है। पास्टर का विरोध, अगर आपके मन के अंदर ऐसे लग रहा है, अरे ये तो ऐसे बोलते, शुरू हो जाता है, समझ लो हमें एक हमें चर्चा ज्यादा हो रहा है, तो समझ लो कुछ डालकर गया है, हमें कुछ बीज बोकर गया है। हमें दो फैमिली मिलकर तीसरे के बारे में बोलना जब शुरू हो जाएगा, तब समझ लो बीज डालकर गया है। हमें स्प्लिट कराने का कोशिश शैतान का है। ये तो चर्च का हो गया। अभी फैमिली में आपस में लड़, है ना, आमीन। एक साथ अगर खाना खाने के बैठने से पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं तो कुछ खुशी का माहौल होगा, उसी समय में कुछ प्रॉब्लम होगा। बीज है, स्प्लिट का बीज है ना। प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने का समय लड़ाई शुरू हो जाता है ना। इस प्रकार झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार फैमिलीज के अंदर स्प्लिट का फूट का बीज शैतान डालता है। आमीन। मैरिज लाइफ में ये काम शैतान करता है। इस प्रकार स्प्लिट ऐसे चीज है कि शैतान का एक हथियार है, वो तुम्हारे बीच में वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आया? आमीन, हालेलुया। तो चर्च में स्प्लिट नहीं होना है। आमीन। स्प्लिट तब नहीं होगा कि एक दूसरे का अधीन रहेगा, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझेगा। कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बात करके क्लियर होना चाहिए। आमीन। तो फूट ऐसे चीज है, आमीन, हालेलुया, आपको परमेश्वर से भी स्प्लिट करा देगा, प्रभु का दास से स्प्लिट करा देगा, चर्च में दो ऐसे काम करा कोशिश करेगा, घर में, मैरिज लाइफ में, हर जगह पर शैतान इस फूट का बीज बोने का प्रयास, और आसान भी है, दूर कराना आसान भी है। हम आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक चीज और बोल के समाप्त करना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं इस दिनों में डिलीवरेंस के विषय के बारे में पढ़ रहा था, सीख रहा था। तो आमीन, हालेलुया। आमीन। इस दिनों में हमारे लाइफ में बहुत सारे डिलीवरेंस हुआ है, इम्पार्टेशन हुआ है ना। बहुत उत्साहित है प्रार्थना में। हमें धीरे धीरे कम तो नहीं हो रहा ना। हमें हालेलुया। मैं नहीं पूछ रहा कि आज कितने लोग बाइबल पढ़ा है, तब समझ में आएगा आगे कितना है। आज कितने लोग प्रार्थना किया, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। हालेलुया, ओके, हालेलुया। लेकिन एक बात समझ लो, ये सारे बातें डिलीवरेंस एक शुरुआत है। हमें डिलीवरेंस, छुटकारा एक शुरुआत है। जब आपको ऊपर में, आमीन, कुछ दुष्टात्मा का दबाव है, प्रार्थना किया हमने, डिलीवरेंस प्रोसीजर के थ्रू गया हम, प्रेजेंस, नहीं तो यीशु मसीह के नाम पे शैतान, दुष्टात्मा निकल गया, नहीं तो वो दबाव निकल गया, छुटकारा मिल गया। लेकिन स्टिल फ्लैश, शरीर वही है। शरीर मतलब शरीर का स्वभाव वही है। आमीन। उसको आपको ट्रेन करना होगा। समझ में आया? हालेलुया। शैतान तो निकल गया, लेकिन जो शरीर, देखो आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर एक शरीर है, वो शरीर का एक स्वभाव है। इस स्वभाव को आत्मा में तुम्हें मरवाना है। हालेलुया। अगर आत्मा में तुम्हें उसको नहीं मारेगा, वो निकलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आमीन, हमने तो फॉरगिवनेस किया, आमीन, शैतान दर्द निकल गया, लेकिन अगले बार आमीन तुम्हें इस स्थिति में दोबारा नहीं आना है। एक जगह पर लिखा है कि दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, वो घूम फिर के अपने और सामर्थ्यशाली 7 लोगों को और साथ में लेके जहां से निकला वहां पे वापस आया। वहां पे बोल रहा है, वो सजा के रखा है, हम उसी के अंदर प्रवेश करेगा, और उस व्यक्ति का स्थिति जो पहले से ज्यादा बुरा हो गया। हालेलुया। तो इस प्रकार इसके पीछे कॉन्सिक्वेंस भी है, उसको भी हमें देखकर आगे चलना होगा। आमीन, हालेलुया। तो आपको पावरफुल रहना है किस चीज में? शैतान से लड़ने के लिए किस प्रकार
हमें अपने आप को बचा कर रखने के लिए हमारे अंदर एक सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। इस प्रकार हमें शैतान से लड़ना है, रेसिस्ट करना है, सामना करना है, वो तुम्हें छोड़कर भाग निकलेगा। आइए अंग बंद करता है, प्रार्थना करता हूं। आमेन। इस अध्याय में हमने आया, प्रभु एक गधा के विषय के बारे में सुन लिया प्रभु जी। आमेन, हालेलुया। मसीह में इस प्रकार स्थिर रहने के लिए बताया। आमेन, हालेलुया। हमारा लाइफ में एक परिवर्तन होने के लिए स्प्लिट का हर एक फूट का हर एक बीज यीशु के नाम पे निकलने के लिए प्रार्थना करता हूं। एक गधा में आगे बढ़ने का कृपा दे। रो शंदरे आया हुआ सबको प्रभु का हाथ में सौंपता हूं। रोकोनो शंदरे आशीष करता हूं। आमेन, हालेलुया। परिवर्तन होने के लिए, रूपांतर होने के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमेन।